नमो बुद्धाय मित्रों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें भीतर से एक गहरी रिक्तता महसूस हुई हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? क्या कभी रात के सन्नाटे में तुम्हारे मन ने तुमसे ये प्रश्न किया हो, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरे होने का कोई अर्थ है? यदि ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठे हैं तो घबराओ मत। ये प्रश्न तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी जागृति के पहले संकेत हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था अनिरुद्ध। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। परिवार था, काम था, लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन भीतर भीतर एक अजीब सा शोर था। एक ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता था, पर अनिरुद्ध को हर पल बेचैन रखता था। हर सुबह वह उठता, काम पर जाता, हंसता बोलता, पर रात होते ही उसका मन खाली हो जाता। वो आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या इसी को पाने के लिए मैं जन्मा था? एक रात ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो सो नहीं पाया। मन में तूफान था, आंखों में नींद नहीं थी, और हृदय में एक अनजाना भय था कि कहीं ये जीवन व्यर्थ तो नहीं चला जा रहा। अगली सुबह वो सब कुछ छोड़कर गांव के बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस इतना पता था कि यहां नहीं रुकना है। चलते चलते वो एक पुराने वन में पहुंचा। वन शांत था, इतना शांत कि अपने ही कदमों की आवाज उसे भारी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक वृद्ध भिक्षु दिखाई दिए। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जीवन को केवल देखा नहीं बल्कि जिया हो। अनिरुद्ध उनके पास गया और बोला, भंते, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर शांति नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास पड़ी एक झील की ओर इशारा किया। झील का पानी शांत था, लेकिन पास जाकर देखने पर अनिरुद्ध ने देखा कि पानी पूरी तरह साफ नहीं था। हल्की हल्की लहरें थीं। भिक्षु बोले, इस पानी में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है? अनिरुद्ध ने देखा, चेहरा धुंधला था। भिक्षु ने कहा, जब पानी स्थिर नहीं होता तब प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही जब मन स्थिर नहीं होता तब आत्मा का दर्शन नहीं होता। अनिरुद्ध चुप हो गया। भिक्षु आगे बोले, तुम बाहर शांति खोज रहे हो, जबकि शांति कभी बाहर थी ही नहीं। वो तो सदा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारे विचारों की लहरों ने उसे ढक रखा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पर मैं क्या करूं, मन रुकता ही नहीं। भिक्षु ने कहा, मन का रुकना लक्ष्य नहीं है, मन को देखना सीखो। जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजरता है, वैसे ही विचारों को गुजरने दो। उन्होंने अनिरुद्ध को वहीं बैठने को कहा, सिर्फ सांस पर ध्यान देने को कहा। कुछ करने को नहीं, कुछ बदलने को नहीं, बस होने को। पहले दिन अनिरुद्ध को कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी मन भागता रहा। वो निराश होने लगा। भिक्षु ने कहा, तुम बीज बोकर अगले ही दिन फल की आशा कर रहे हो। प्रकृति को समय दो, अपने आप को समय दो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने देखा कि विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो उनसे अलग है। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे अचानक अनुभव हुआ। विचार नहीं रुके, पर उसके भीतर एक साक्षी जाग गया। पहली बार उसे लगा, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन्हें देख रहा है। उस दिन वो बहुत देर तक रोता रहा। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये घर लौटने के आंसू थे। भिक्षु ने कहा, यही बुद्ध का मार्ग है, दुख से लड़ना नहीं, दुख को समझना। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं था। वो गांव लौटा, पर भीतर से बदला हुआ। वही काम, वही लोग, पर नजरिया अलग। अब जब कोई उसकी आलोचना करता, वो टूटता नहीं। जब सफलता मिलती, वो फूलता नहीं। वो जान गया था, सब कुछ आने जाने वाला है, सिर्फ जागरूकता स्थायी है। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोग घबरा गए, डर फैल गया, पर अनिरुद्ध शांत था। लोगों ने पूछा, तुम डरते नहीं? वो बोला, स्थिति कठिन है, पर डर मेरी मदद नहीं करेगा। मैं जो कर सकता हूं करूंगा, बाकी जीवन पर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खिंचने लगे। वो कोई उपदेश नहीं देता था, उसकी उपस्थिति ही शिक्षा थी।
एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें ये शांति कैसे मिली? अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने खुद को बदलने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन परिवर्तन हुआ। मित्रों, बुद्ध कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें कहीं और पहुंचने की आवश्यकता नहीं, बस जहां हो वहां पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम जीवन से लड़ते हैं। जिस दिन तुम जीवन से लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन जीवन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। याद रखो, कमल कीचड़ से लड़ता नहीं, वो कीचड़ में रहते हुए खिलता है। तुम्हारा अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें भीतर की रोशनी की ओर ले जा रहा है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, तो समझ लेना कि पुरानी परतें गिर रही हैं। नया जन्म पास है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने अनुभवों का सम्मान करो, और याद रखो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। नमो बुद्धाय।